बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, प्यारे भाइयों, साथियों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन और उन आपकी जीवन में शिष्टाचार की एक झलक, और उन झलकों में से, आपके शिष्टाचार में से एक विनम्रता भी है। आप विनम्र थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्वोच्च मानव नैतिकता के शिखर आदर्श थे। शिखर आदर्श थे। यही कारण है कि कुरान ने आपके शिष्टाचार को उच्चतम पद पर रखा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कहा व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नैतिकता की अभिव्यक्ति में इससे अधिक सटीक वाक्य, संक्षिप्त वाक्य नहीं पाया। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, आप कहती हैं, जब आपसे पूछा गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिष्टाचार के बारे में, आपसे जब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फ़इन्ना खुलुक़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना अल कुरान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नैतिकता पूर्ण रूप कुरान थी, पूर्ण रूप से कुरान थी। अर्थात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की समस्त शिक्षाओं तथा नैतिकताओं का जीवित आदर्श थे। आप पालन करते थे, आप नमूना थे। जो कुरान में आया उसको आपने अपने जीवन में अवश्य उसी के अनुसार किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अति विनम्र थे। हर एक के साथ आप नम्रता से पेश आते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कदापि यह पसंद नहीं था कि कोई आपके सम्मान में खड़ा हो। आप विनम्र थे। आप अपने सम्मान में खड़ा होने से, इसलिए कि इसके विपरीत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करने से सहाबा को मना करते थे कि ऐसा करना सही नहीं है, जब मैं आऊं तो तुम मेरे सम्मान में खड़ा न होया करो। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने पूर्ण प्रेम के बावजूद भी आपको आता देखकर आपके स्वागत में खड़े नहीं होते थे। वो ऐसा इसी कारण करते थे कि उन्हें यह ज्ञान था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा पसंद नहीं करते हैं। ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं करते, इसीलिए ऐसा नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अदी बिन हातिम, एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु, इस्लाम लाने से पूर्व उपस्थित हुए। आप अरबों के बड़े व्यक्तियों में से थे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के धर्म निमंत्रण की वास्तविकता जानना चाहते थे। अदी रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में उपस्थित हुआ। क्या देखता हूँ कि आपके पास एक महिला और दो बच्चे, एक महिला तथा उसके दो बच्चे या एक बच्चा है। और अदी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी निकटता देखकर यह विश्लेषण किया। ये उन्होंने समझा कि आप किसरा तथा कैसर के समान राजा महाराजा नहीं हैं। और उसने ये कहा कि आप गया तो उन्होंने ये कहा कि आप कैसर और किसरा के जो बादशाह, जो राजा होते हैं, जो महाराजा हैं, उनके जैसा आप नहीं हैं। विनम्र, इससे मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विनम्रता के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विनम्रता सभी नबियों की नैतिकता का महत्वपूर्ण भाग था। विनम्र होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ ऐसे बैठते जैसे आप उन्हीं में से एक हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसी जगह नहीं बैठते थे कि जहां आपको विशिष्ट समझा जाए और लोगों से अलग समझा जाए, आसपास के लोगों से विशेष बना दे, ऐसी जगह आप नहीं बैठते थे। यहाँ तक कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानता था, वो जब आपकी सभा में प्रवेश करता तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तथा आपके साथियों सहाबा के बीच अंतर भी नहीं कर पाता, बल्कि उसको ये पूछना और ये प्रश्न करना पड़ता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, कहाँ हैं। सहाबा के साथ, अपने साथियों के साथ उसी तरह बैठते जैसे सहाबा बैठते थे। कोई विशिष्ट उनके लिए उच्च स्थान, उच्च कुर्सी, सिंहासन नहीं बनाया जाता था। यह आपकी विनम्रता ही की झलक है और ये उदाहरण है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
रिवायत करते हुए कहते हैं कि मदीना वालों की दासियों में से कोई भी, यानी जो नौकरानी गुलाम हुआ करती थी, कोई भी होती आपका हाथ पकड़ती और पकड़ के जिधर चाहती चल पड़ती थी। इसका अर्थ यह है, हाथ पकड़ने का अर्थ कि छोटे तथा कमजोरों के साथ भी आप नम्रता और उसकी इच्छा का पालन करते, नम्रता के साथ उसकी इच्छा का पालन करते। जो वो कह रही है, ये नहीं कि ये नौकरानी है, ये गुलाम है, ऐसा कभी नहीं करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिधर चाहती हो आपको लेके, यानी अपनी आवश्यकता, अपनी जो उसकी आवश्यकता होती, जो बताना होता उसके लिए वो आगे बढ़ जाती लेकर के, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ चल पड़ते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसके हृदय में कण के बराबर भी अहंकार होगा वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन किब्र ला यदखुलुल जन्नह, वो जन्नत में, स्वर्ग में नहीं जाएगा। वह व्यक्ति जिसके हृदय में कण के बराबर भी किब्र होगा। इसलिए किब्र का विरुद्ध क्या है? विपरीत नम्रता है। घमंड का विपरीत नम्रता है। तो आप घमंडी नहीं थे, बल्कि उसके विरुद्ध आप सहाबा को शिक्षा देते थे कि ऐसा ना करना, और ऐसा जो भी करेगा वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। जो घमंड करेगा, मैं बड़े ऊंचे उस पे, तो वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। अल्लाह से प्रार्थना है, अल्लाह हमें अहंकार, घमंड और ऐसी वह विशेषताएं जो हमें एक दूसरे के बीच दीवार खड़ी कर देती हों, उन सारी विशेषताओं से बचने की और नम्रता अपनाने की, अपने नबी का अनुसरण करने की हमें सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम।